हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी वाला फ्रेंड चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी वाला फ्रेंड चैनल में। आज हम अपलोड करने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास का एक और न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज से हम एसएससी के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आपको एसएससी में क्रैक करना है, एक सिलेक्शन लेना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम भारतीय इतिहास को स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे कि मैं आपको बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आने वाला है और कौन सा नहीं आने वाला है। तो आप अपना पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास, संपूर्ण इतिहास का पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं आज हम कितने दूर जा पाते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है, तो दोस्तों हम बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट 2 ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का देख लेते हैं हम। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, ये हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर थे मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान, इसको आपको एक नोट कर लेना है, इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एमटीएस और बाकी सारे एग्जामों में। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। कौन से युद्ध ने? प्लासी युद्ध। ये प्लासी युद्ध बार बार पूछा जाता है दोस्तों, इससे नोट कर लीजिए। वह युद्ध, प्लासी युद्ध जिसने भारत के ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। ब्रिटिश के प्रभुत्व को आरंभ किया था प्लासी युद्ध ने। उसके बाद हम बढ़ते हैं, ये सिजाउद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रस्तुत हुआ पहला प्लासी युद्ध। सिजाउद्दौला और लॉर्ड क्लाइव, इन दोनों के बीच में हुआ था। किसके बीच में? सिजाउद्दौला और लॉर्ड क्लाइव। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक थे लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य को संस्थापक किया था। तो दोस्तों, ये दो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इसको आप लोगों को देखना थोड़ा सा। प्लासी युद्ध मैदान, प्लासी युद्ध कहाँ पर हुआ था? कौन से मैदान में? पश्चिम बंगाल में हुआ था। और प्लासी युद्ध कब लड़ा गया था? 1757। देख लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लासी युद्ध 1757 में लड़ा गया था, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के मैदान में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तब बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित। दोस्तों, एक नवाब थे जिन्होंने कि अपना राजधानी परिवर्तन किया था, उसका नाम है मीर कासिम। मीर कासिम, थोड़ा सा देख लीजिए। और सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया, बक्सर युद्ध। बक्सर युद्ध ये एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। बक्सर युद्ध के समय दिल्ली के शासक कौन थे? हाँ दोस्तों, ये एक पूछे जाता है, बार बार पूछे जाता है। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, याद कर लेना। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल के नवाब थे मिर्जाफर। मिर्जाफर थे बंगाल के नवाब। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, किसने दीवानी प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, शाह आलम द्वितीय। एक देख लेना, ये एक 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की। किसने प्रदान की? 1765 में मुगल सम्राट ने। मुगल सम्राट थे अकबर। ये एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव ये गवर्नर जनरल, हम गवर्नर जनरल में एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो उसके लिए आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिख देना, हाँ दोस्तों कि हमें गवर्नर जनरल का एक वीडियो चाहिए, उसके बाद मैं ले आऊँगा, सिर्फ कमेंट कर देना।
दोस्तों ये एक देखो, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। उड़ीसा में कब दीवानी प्रदान की थी? 12 अगस्त 1765। उड़ीसा, बंगाल और बिहार तीनों एक साथ हुआ था, ये आपको याद करना है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कशन करने वाले हैं, पहले क्लास ख़त्म कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद ये सारा इम्पोर्टेंट नहीं है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये देख लेना। बक्सर युद्ध किसके बीच हुआ था? मीर कासिम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। उसके बाद ये तीनों उतना इम्पोर्टेंट नहीं है।